स्पेशली जो लाइफस्टाइल डिजीज की बात करते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस, उनको प्रिवेंट करने में और उनको रिवर्स करने में, दोनों में हमें मदद करता है। किस तरह से लोग जब हमारे सिस्टम में आते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है न्यूट्रिशन के ऊपर, वो किस तरह से उनकी चीजें बेटर होने लगती हैं, किस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिवर्स होने लगती है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी कि बहुत सारे लोगों का ये बिलीव होता है कि एक्सरसाइज है या जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू न्यूट्रिशन। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये होता है, उनको ये लगता है कि हम जिम जाएंगे तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो जिम जाना इज अ गुड ऑप्शन। बट क्या ये एक्चुअल में सिर्फ जिम जाना ही बेटर है? तो ये हमें इस चीज को समझना है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 20% जो हेल्थ आउटकम्स हैं, जो हेल्थ के रिजल्ट्स हैं, वो एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आते हैं, जबकि जो 80% रिजल्ट है वो न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। और यही है हमारा 80-20 रूल। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि जो बड़ा वाला क्वेश्चन लगे, 80% हमारी जो पूरी हेल्थ है उसका जो भार है, जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर होती है, और 20% ही सिर्फ रह जाता है जो कि हमारे एक्सरसाइज, हमारे फिजिकल एक्टिविटी, हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इम्पोर्टेंस दोनों की है, बट अगर हम बात करें कि जो 80% हिस्सा है वो न्यूट्रिशन के ऊपर है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि वेट मैनेजमेंट की बात करें, अगर अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें, फैटी लिवर की बात करें, या ग्लूकोज लेवल की बात करें, थायराइड डिसऑर्डर्स की, जॉइंट पेन, कुछ किसी भी तरह की अगर हम डिजीजेस को देखें, तो वहां पर जब हम न्यूट्रिशन को, किसी का हैंड रेज है, राजेंद्र दुबे जी का, की सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, वहां पर जब हम न्यूट्रिशन को मेंटेन करते हैं, उससे ही हम हेल्दी रह सकते हैं, और डिजीजेस को, जो न्यूट्रिशन का गैप है, जब हम उसको फिल कर देते हैं तब ये चीजें हो जाती हैं। और ये रीजन है कि फूड चॉइसेस, जो खाने की चीजों की जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए इसके अलावा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं या लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात करते हैं, तो यस, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट इनकी इम्पोर्टेंस मेनली हमारी हमारी जो हेल्दी बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब जो हमारा हेल्दी स्टेटस है उसको जब हम मेंटेन करने की बात करते हैं, तो यस, एक्सरसाइज और जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बट ये सिर्फ 20% ही होता है टोटल हेल्थ का। तो इसलिए हमारी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बिगर पार्ट है, जो 80% पार्ट है न्यूट्रिशन बेसिकली, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान दें, जिसको जो हम एक्चुअली ध्यान दे पाते नहीं है। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली हमारे रूट कॉज पर काम करता है। किसी भी डिजीज में जो भी रूट कॉज है, जो हम जानते हैं, हमेशा जब हम अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग तरह के रूट कॉज निकल के आते हैं। स्पेशली हम इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजों पर न्यूट्रिशन हमारा काम करता है। ये सारे रूट कॉजेज होते हैं अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स के लिए। स्पेशली जो लाइफस्टाइल डिजीज की बात करते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस, उनको प्रिवेंट करने में और उनको रिवर्स करने में, दोनों में हमें मदद करता है। किस तरह से लोग जब हमारे सिस्टम में आते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है न्यूट्रिशन के ऊपर, वो किस तरह से उनकी चीजें बेटर होने लगती हैं, किस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिवर्स होने लगती है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी कि बहुत सारे लोगों का ये बिलीव होता है कि एक्सरसाइज है या जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू न्यूट्रिशन। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये होता है, उनको ये लगता है कि हम जिम जाएंगे तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो जिम जाना इज अ गुड ऑप्शन। बट क्या ये एक्चुअल में सिर्फ जिम जाना ही बेटर है? तो ये हमें इस चीज को समझना है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 20% जो हेल्थ आउटकम्स हैं, जो हेल्थ के रिजल्ट्स हैं, वो एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आते हैं, जबकि जो 80% रिजल्ट है वो न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। और यही है हमारा 80-20 रूल।
बेसिकली जब हम बात करते हैं कि जो बड़ा वाला क्वेश्चन लगी 80% हमारे जो पूरी हेल्थ है उसका जो भार है, जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर होती है, और 20% ही सिर्फ रह जाता है जो कि हमारे एक्सरसाइज, हमारे फिजिकल एक्टिविटी, हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इम्पोर्टेंस दोनों की है, बट अगर हम बात करें कि जो 80% हिस्सा है वो न्यूट्रिशन के ऊपर है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है।